स्वामी विवेकानंद जी के इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम इस महान व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जिन्होंने अपने ज्ञान, आदर्शों और विचारों से न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का परचम विश्व मंच पर लहराया, उनके जीवन, शिक्षाओं और युवाओं के लिए उनके संदेशों पर चर्चा करेंगे। यह एपिसोड हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा जो अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और सफलता की ओर अग्रसर होना चाहता है। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इससे आपके भाई को प्रेरणा मिलती है और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। हर साल 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। यह दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो भारत के एक महान संत, दार्शनिक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। यह दिन युवाओं को सशक्त बनाने, उनके विकास को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को उजागर करने के लिए समर्पित है दोस्तों। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं में अपार क्षमता देखी और उन्हें देश के भविष्य के निर्माता माना। उन्होंने युवाओं को आत्मविश्वास और ऊर्जा से भर दिया और उन्हें राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रेरित किया दोस्तों। उनके विचारों ने युवाओं को न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों को युवाओं तक पहुंचाने और उन्हें प्रेरित करने के लिए भारत सरकार ने 1984 में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया दोस्तों। इस दिन देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिनमें युवाओं को शामिल किया जाता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय सेवा की भावना को जागृत करना होता है दोस्तों। स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों को युवाओं तक पहुंचाने और उन्हें प्रेरित करने के लिए भारत सरकार ने 1984 में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया दोस्तों। इस दिन देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिनमें युवाओं को शामिल किया जाता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय सेवा की भावना को जागृत करना होता है दोस्तों। राष्ट्रीय युवा दिवस पूरे देश में विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों में निबंध प्रतियोगिताएं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल आयोजन किए जाते हैं। सरकार भी इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती है दोस्तों। राष्ट्रीय युवा दिवस का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह युवाओं को एक मंच प्रदान करता है जहां वे अपनी आवाज उठा सकते हैं और अपनी समस्याओं और चिंताओं को व्यक्त कर सकते हैं दोस्तों। यह दिन युवाओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करने का भी एक अवसर है। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस का मुख्य विशेष राष्ट्रीय निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण है दोस्तों। यह थीम युवाओं को देश के विकास में एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करती है। इसके साथ ही इस वर्ष की थीम युवा एक स्थायी भविष्य के लिए लचीलेपन और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र को आकार देना भी है दोस्तों। यह थीम युवाओं को एक ऐसे भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरित करती है जो न केवल समृद्ध हो बल्कि पर्यावरण के प्रति भी संवेदनशील हो। यह थीम युवाओं में लचीलेपन और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देती है ताकि वे देश के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके और एक बेहतर कल का निर्माण कर सके दोस्तों। स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे उनके जमाने में थे। उन्होंने जो कुछ कहा था वह आज भी युवाओं को प्रेरित करता है। उन्होंने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने, कठिन परिश्रम करने और सफल होने के लिए प्रेरित किया था दोस्तों। उन्होंने युवाओं को सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने और देश के विकास में योगदान देने के लिए भी प्रेरित किया था। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को संदेश दिया था कि वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें।
उन्होंने युवाओं को कहा था कि वे अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें और मानवता की सेवा करें। उन्होंने युवाओं को आत्मविश्वास से भर दिया और उन्हें बताया कि वे कुछ भी कर सकते हैं अगर वे दृढ़ निश्चयी हैं। स्वामी विवेकानंद, जिनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, इतिहास में एक ऐसे विद्वान के रूप में दर्ज हैं जिन्होंने मानवता की सेवा को अपना सर्वोपरि धर्म माना। 12 जनवरी 1863 को बंगाल में जन्मे स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में धर्म सभा में अपने धारा प्रवाह भाषण से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाले भारतीय सन्यासी थे। दोस्तों, अपने ओजस्वी और बेबाक भाषणों के कारण विशेषकर युवाओं के बीच वे अत्यंत लोकप्रिय हुए। यही कारण है कि भारत सरकार ने उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। मानवता की सेवा और परोपकार के लिए समर्पित स्वामी विवेकानंद ने 1897 में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके बाद 1898 में उन्होंने गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। दोस्तों, इन संस्थाओं का नाम उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा। दोस्तों, 1984 में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया और तब से हर साल 12 जनवरी को यह दिन युवाओं को प्रेरित करने और उनके उत्थान के लिए समर्पित किया जाता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद आज भी कई युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। स्वामी जी को शिक्षा और हिंदू धर्म के पुनरुद्धार का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने काफ़ी कम आयु में भारत का नाम विदेश में रोशन किया है। उनके विचार और भाषण के जरिए विदेश में भारत की अलग पहचान बनी है। आज भी भारत के अलावा कई देशों में स्वामी जी को याद किया जाता है और उनके बारे में बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। दोस्तों, आज का युवा एक सही मार्गदर्शन के लिए स्वामी विवेकानंद के विचार को पढ़ना पसंद करता है। विवेकानंद के विचार एक युवा में ऊर्जा भरने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, साथ ही ऐसे कई किस्से हैं जो आज भी एक सफल जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा ही एक किस्सा आपकी ज़िंदगी के प्रति सोच को बदल सकता है या आपको सफल जीवन का राज बता सकता है। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। दोस्तों, यह बात तब की है जब विवेकानंद अमेरिका में थे। स्वामी जी एक पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में अंडे के छिलके पर पत्थर मारने की कोशिश करते हुए देखे। वे लड़के बुरी तरह से असफल हो रहे थे और कोई भी इनमें से सफलता हासिल नहीं कर पा रहा था। कुछ देर तक लड़कों को देखने के बाद स्वामी जी लड़कों के पास पहुंचे और उन्होंने इस खेल में शामिल होने को कहा। इसके बाद स्वामी जी ने अंडे के छिलके पर कई बार निशाने लगाए और हर बार उनका निशाना एकदम सटीक होता था। लड़के स्वामी जी की सटीकता को देखकर हैरान हो गए। तभी एक लड़के ने स्वामी जी से इस युक्ति के बारे में पूछा। स्वामी जी बहुत शांति से उत्तर देते हुए कहा कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें अपना पूरा दिमाग लगाएं। आज की लाइफस्टाइल में हमारे लिए यह कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। दोस्तों, जीवन में सफलता के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करना होता है। डिस्ट्रैक्शन के कारण हम अपने मुख्य लक्ष्य पर ध्यान नहीं देते हैं। साथ ही अगर हम अपने लक्ष्य या कार्य पर पूरी तरह से ध्यान लगाएं तो हमारे असफल होने के चांस काफ़ी कम हो जाएंगे। उदाहरण के लिए आज किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ने के लिए लोग किताब से ज़्यादा वीडियो देखना पसंद करते हैं। दोस्तों, आज के समय में लोग वीडियो से भी ज़्यादा शॉर्ट्स या रील देखना पसंद करते हैं, क्योंकि इंसान के दिमाग को हर मिनट कुछ नया चाहिए, जिससे उसका दिमाग सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करने से थके नहीं। अगर हम किताब पर ध्यान देते हैं तो हम उस नॉलेज के साथ कई शब्द सीखते हैं। साथ ही एक चीज़ पर ध्यान रखने से वो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहती है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।